आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अमरीकी सफीर सरजेफ गोर की वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात। जम्मू कश्मीर में अमन व अमान की तारीफ। ट्राइबल एडवाइजरी पर नजरसानी की यकीन दहानी। दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का नया दौर। अमेरिका पीओके में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले, रविंद्र रैना की अपील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर शहर का किया दौरा। कहा, जम्मू और श्रीनगर की तरक्की हुकूमत के अव्वलीन तरजीह। डाउनटाउन में ट्रैफिक का दबाव कम करना है एक बड़ा चैलेंज। उमर अब्दुल्ला हुकूमत ज़बानी ऐलानात के बजाय अमली इक़दामात करे। मेवा काश्तकारों के लिए जामे फसल बीमा स्कीम फौरी नाफिज की जाए। इल्तिजा मुफ्ती का मुतालबा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा अवाम का इस्तेहसाल किया। बिजली और पानी जैसे बुनियादी मसाइल हल करना एमएलए की अव्वलीन तरजीह। सज्जाद गनी लून का बयान। पहलगाम के बिटकोट में शदीद बारिशों से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। सड़कें ज़ेर-ए-आब आने से ट्रैफिक मुतासिर और पानी घरों में दाखिल। श्री मछल माता यात्रा 2026 के मुनज़्ज़म इनेकाद के लिए ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ की तैयारी मुकम्मल। रास्तों पर सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात फराहम। श्रीनगर से किश्तवाड़ जा रही मुसाफिर गाड़ी सिंतन टॉप के नज़दीक खाई में गिरी। एक शख्स जाँ बहक और 3 दीगर शदीद जख्मी। और खबर तफसील से। भारत में तैनात अमरीकी सफ़ीर सरजेफ गोर ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से उनकी रिहाइशगाह पर अहम मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के माबैन तवील गुफ्तगू हुई, जिसमें भारत और अमरीका के बाहमी ताल्लुकात के अलावा खुसूसी तौर पर इस बात पर तबादला ख्याल किया गया कि अमरीका जम्मू कश्मीर की बेहतरी और तरक्की के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है। मीडिया से बातचीत के दौरान अमरीकी सफ़ीर ने खित्ते में पुरअमन और महफूज माहौल के क़याम के लिए की जाने वाली कोशिशों की तारीफ़ की और यकीन दहानी कराई कि अमरीका जम्मू कश्मीर के हवाले से अपनी ट्राइबल एडवाइजरी पर नज़रसानी करेगा। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मुलाकात को इंतहाई नतीजा खैज़ और सूदमंद करार देते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि मुस्तक़बिल में भी इस नौइयत के रवाबित और बाहमी मुकालमे का सिलसिला जारी रहेगा। Everybody here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It's an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi, but a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. It was as Ambassador Gore has said, it was a very good meeting. We had an opportunity to discuss the relations between our two countries, but with specific focus on what the US can do with Jammu and Kashmir. भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक सदर रविंद्र रैना ने अमरीकी सफ़ीर सरजेफ गोर के दौरे कश्मीर को एक इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त करार देते हुए इसका खैर मक़दम किया। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीओके में हो रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर अमरीका को नोटिस लेना चाहिए। जो एम्बेसडर हैं सरगियो गोर, वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं, अच्छी बात है, हम उनका वेलकम करते हैं। जम्मू कश्मीर बड़ी तेज़ी से अमन शांति के नए मकाम छू रहा है। जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के नए मुकाम छू रहा है। एक दौर था जब जम्मू कश्मीर में सिर्फ बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर सुनाई देता था। हिंदुस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर के दौरे वादी कश्मीर के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दो टूक मौक़िफ़ अख्तियार किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि हमारे तमाम मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत हिंद के पास है।
काफ़ी लंबे अरसे के बाद अमेरिका के एम्बेसडर जो है वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और मेरी तो किसी भी अमेरिकन एम्बेसडर से बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। वो सुने ना सुने, हमारे प्रॉब्लम्स का उनसे कोई खास लेना देना है नहीं। ना ये मेरी आदत रही है कि मैं अपनी शिकायत किसी दूसरे मुल्क के किसी एम्बेसडर से कहूँ। हमारे मसलों का हल जो है वो वाशिंगटन ने नहीं करना है, हमारे मसलों का हल हमारे मरकजी हुकूमत ने करना है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी हुकूमत पर बदعنوانی के इल्ज़ामात आयद करने पर बीजेपी को खुला चैलेंज दिया। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि तहक़ीक़ाती एजेंसियाँ, पुलिस और एंटी करप्शन ब्यूरो उनके कंट्रोल में नहीं हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बीजेपी बेबुनियाद इल्ज़ामात तराशी के बजाय अगर किसी अहलकार को बदعنوان समझती है तो उन्हीं तहक़ीक़ाती इदारों के पास बाज़ाब्ता शिकायत और केस दर्ज कराए ताकि कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। एक सेकंड के लिए अगर हम माने कि उनका कहना सही है, इसको छुपाने की भी ताकत हमारे हाथ में नहीं है। मुझे बताइए वो कौन सी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जिसका कंट्रोल मैं करता हूं? एक भी नहीं। पुलिस मेरे पास नहीं है, क्राइम ब्रांच मेरे पास नहीं है, एसीबी मेरे पास नहीं है, मरकजी जो एजेंसियां हैं वो तो दूर की बात है। मुझे बताइए ना, आप कहाँ पे किसी एजेंसी ने ये कहा हो कि हाँ जी इस मामले में करप्शन हुआ है? वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने काबीना वज़रा और मुशीरों के हमरा श्रीनगर में शहर का दौरा करके जारी तरक्याती मनसूबों और परवर शाह में मुजवज़ा पुल की जगह का मुआयना किया और बाज़ मनसूबों का इफ्तिताह किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जम्मू और श्रीनगर की तरक्की को अपनी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दिया और कहा कि बारिशों के दौरान पानी की निकासी के लिए इजाफी इक़दामात यकीनी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद वाज़ेह किया कि पुराने शहर यानी डाउनटाउन में ट्रैफिक के दबाव को कम करना एक बड़ा चैलेंज है। दोनों शहरों को खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। श्रीनगर शहर में कुछ अहम प्रोजेक्ट्स का मुआयना करने के लिए आज सुबह 6:30 बजे से हम निकले हुए हैं। डाउनटाउन शहर खास से होते हुए अपटाउन, पूरे शहर में कोई 10-12 प्रोजेक्ट्स का जो है रिव्यू लिया गया। अक्सर बेशतर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ठीक ठाक उनकी प्रोग्रेस है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और एमएलए हंदवाड़ा सजाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कड़ी तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इस जमात ने हमेशा अवाम का इस्तेहसाल किया है और दहाइयों तक इक़्तिदार में रहने के बावजूद कुछ नहीं किया। उन्होंने अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के किरदार का फ़र्क वाज़ेह करते हुए कहा कि एमपी का काम मरकज़ी व खारजा पॉलिसी तक महदूद नहीं होता है, जबकि एमएलए अपने हल्के की तामीर व तरक्की का असल जिम्मेदार होता है। सजाद लोन ने जोर दिया कि बिजली, पानी और सड़क जैसे बुनियादी आवामी मसाइल को हल करना एक मकामी नुमाइंदे की अव्वलीन तरजीह होती है। ये डायलिसिस का यहाँ सेंटर नहीं था, तो लगभग मुझे लगता है 8-9 महीने पहले जब पुरानी डीसी साहिबा थी उनके साथ मैंने बात की तो कुछ तो उन्होंने, आयुषी जी, उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने कोई आई थिंक 30-40 लाख रुपया फंड्स इसके लिए वागुजार किए और 32 लाख हमने अपने सीडीएफ में से दिया। तो बड़ी खुशी की बात है कि एटलीस्ट आज हमें ये 7 बेड डायलिसिस सेंटर जो है वो शुरू हुआ है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने अनंतनाग की जबलीपुरा फ्रूट मंडी में मेवा काश्तकारों के हमरा एहतजाज करते हुए जामे फसल बीमा स्कीम के फौरी निफाज का मुतालबा किया। उन्होंने गैर मुतवक्किल मौसम और ज़ालवारी से सेब और चेरी के बागात को पहुँचने वाले नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मुतासरीन के लिए 100% माली इमदाद का मुतालबा किया। इस दौरान उन्होंने उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर तनकीद करते हुए जोर दिया कि वह ज़बानी ऐलानात के बजाय काश्तकारों के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए अमली और बरवक्त इक़दामात करे। हर साल हॉर्टिकल्चर के हवाले से जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के एप्पल फार्मर्स हैं उनको कितना नुकसान होता है। हाईवे बंद किया जाता है, इनको क्रॉप इंश्योरेंस नहीं दी जाती, जो कि सीसीआई के इतने बड़े लोन्स इनने लिए हैं वो तक माफ नहीं किए जाते। टुडे वी आर हियर टू आस्क फॉर अ डिग्निफाइड
help for them. अगर आप वो मदद in the form of subsidies लाते हैं, loan waivers लाते हैं, इंश्योरेंस इनके लिए करिए. जब भी जम्मू कश्मीर में कोई वेदर कैलामिटी आती है, वो बाढ़ होते हैं, फ्लड्स होते हैं, हेल स्टॉर्म्स होते हैं. पहलगाम के मज़ाफ़ाती इलाके बिटकोट में तेज़ बारिशों के बायस मामलात ज़िंदगी मुतासर हो गए हैं. शदीद बारिश के बाद इलाके की सड़कें पानी में डूब गईं, जबकि खनबल पहलगाम रोड पर भी पानी जमा होने से गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासर हुई. और श्रीनगर से किश्तवाड़ जा रही एक मुसाफिर गाड़ी अनंतनाग के संथन टॉप के नज़दीक बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में किश्तवाड़ के एक शहरी गुलाम हसन जाँ बहक और 3 दीगर जख्मी हो गए. हादसे के तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी तिब्बी मरकज़ PHC लारनू और छात्रों मुंतकिल कर दिया गया है. बडगाम रिंग रोड पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से मकामी अवाम के लिए कोई भी एक्सेस पॉइंट फराहम नहीं किया गया. MLA बडगाम आगा सैयद मुंतजर मेहदी ने कहा कि वो इस मामले को भरपूर तरीके से उठाएंगे और बडगाम के अवाम के हक़ के लिए हर सतह पर जद्दोजहद करेंगे जब तक बडगाम को उसका जायज़ हक़ नहीं मिल जाता. लोगों को श्रीनगर रिंग रोड इस्तेमाल करना है तो उनको कहीं और किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाकर उसका इस्तेमाल करना है. इस पर भी मैंने LG साहब को भी लिखा है, मैंने यूनियन मिनिस्टर को भी लिखा है, और जो यहाँ पर भी जो इसकी एजेंसीज है तो मैंने सबको इतला किया है कि फिलफोर जो पाटवा पर जो ने लिखत में दिया था हमें कि हमने जो एक्सेस पॉइंट को पाटवा में रखा था, मगर फिर पता नहीं है कि किस अफसर की हिदायत पर पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स उनको बाईपास किया गया. अपनी पार्टी ने यूज़मर्ग, हिजान और दूधपत्री को सयाहों के लिए बंद रखने के खिलाफ चरार शरीफ में खामोश एहतजाज किया, जिसके दौरान पुलिस ने ज़िला सदर एडवोकेट अवैस शरफ शाह समेत कई कारकुनों को हिरासत में लिया. मुजाहिरीन ने इन मकामात की बंदिश से मकामी ताजरों और रोज़गार से वाबस्ता अफराद के माशी नुकसान पर तशवीश का इजहार करते हुए सयाहती मकामात को फौरी तौर पर दोबारा खोलने और ज़ेर हिरासत रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया. ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है जो मैं ऑनरेबल LG साहब से करना चाहता हूँ, हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से करना चाहता हूँ, अपने होम सेक्रेटरी साहब से, DG साहब से, IG साहब से, SSP साहब से करना चाहता हूँ कि अगर पहलगाम का जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ या उसके बाद और एक इंसिडेंट हुआ जहाँ में जो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एहलकार शहीद हुए अनंतनाग में, अभी अगर सारे सयाही मकाम फिर खुले हैं, पहलगाम खुला है, गुलमर्ग खुला है, सोनमर्ग खुला है, तो बस यूसमर्ग. डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा और SSP गौरव सेवरकर ने मुतल्लका महकमों के आला अफसरान के हमरा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए एक अहम मीटिंग की. इस जायज़ा मुलाकात में त्यौहार के पुरअमन और खुश उसलूबी से अंजाम दही को यकीनी बनाने के लिए तफसीली तबादला ख्याल किया गया. मीटिंग के दौरान अफसरान को सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, बुनियादी सहूलियात की फराहमी के हवाले से सख्त हिदायत जारी की गई. ज़िला राजौरी के डिप्टी कमिश्नर साहब और SSP साहब और दीगर आला अफसरान के साथ मुअज़्ज़िज़ीन के साथ जो राजौरी मिलाद कमेटी है उन हज़रात के साथ मीटिंग हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब ने और SSP साहब ने अपने अपने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी हैं और पहले से भी बेहतर इंतज़ामात करने का यकीन दहानी करवाई है. और मैं आपके चैनल के ज़रिए से तमाम देखने और सुनने वालों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देता हूँ, और ये अमन और भाईचारे और प्यार मोहब्बत के साथ ये त्यौहार मनाए जाएं, और यही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है. डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा की निगरानी में ज़िला इंतज़ामिया ने श्री मचेल माता यात्रा 2026 के मुनज़्ज़म इनक़ाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं. अक़ीदत मंदों की सहूलत के लिए किश्तवाड़ से मचेल तक के पूरे रास्ते में सिक्योरिटी, ट्रैफिक, पीने के पानी और तिब्बी इमदाद के पुख्ता इंतज़ामात को यकीनी बनाया गया है. तराल के खुलेल से कंगलोरा तक जाने वाली राब्ता सड़क कई मकामात पर इंतहाई खस्ता हाली का शिकार थी, जिस पर उस वक्त महकमे PMGSY के एक अफसर ने बताया कि सड़क की मरम्मत का काम 2 दिन के अंदर शुरू कर दिया जाएगा. ताहम आज महकमे ने राब्ता सड़क पर काम शुरू किया, जिसमें मकामी लोगों ने मीडिया और
PMGSY کا تہ دل کا شکریہ ادا کیا اور اپیل کی ہے کہ اس جلد میگڈم بچھانے کا کام بھی شروع کر دیا جائے گا۔ آج سے پہلے 2-3 دن ہم نے یہ بائٹ ادھر چلائی تھی لال پورہ میں، تو آپ کی وجہ سے تو اسی وقت ہمارے جو بھی اعلیٰ افسر ہیں PMG والے، ان لوگوں نے بہت کارروائی نیسیسری ایکشن لیتے ہوئے یہاں پہ ہمارا یہ کام شروع کیا۔ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، اور تو لیکن بہت شکر گزار ہم ان PMG والوں کے، اور لیکن آپ میڈیا والوں کے بہت شکر گزار۔ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی اور ضلع پولیس کپواڑہ کی جانب سے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول دیور رولاب میں کم عمر کی شادی اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف ایک اہم آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں پولیس اسٹیشن لالپورہ کے SHO شفاعت احمد وانی اور CWC ممبر رفیع احمد شاہ سمیت اینٹی ہیومن ٹریفکنگ اور ویمن پولیس اسٹیشن کے دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ مقررین نے شرکاء اور طلباء کو ان کے سماجی برائیوں کے منفی اثرات اور روک تھام کے طریقوں اور متعلقہ سخت قانونی پہلوؤں کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی۔ اسٹاپ چائلڈ میرج وہ ایک بہت زبردست بہت اچھا پروگرام تھا، اور ہم صرف اتنا نہیں چاہتی ہیں لڑکیاں کہ صرف یہی پروگرام ہوتے رہیں اور کچھ بھی اس کے خلاف آواز ہونی چاہیے، اور ہر وقت اس کے خلاف، کیونکہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں، وہ ان سے بالکل فیل کرتی ہیں۔ بالکل راجپورہ پلوامہ انٹیگریٹڈ ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت کسانوں کے لیے آگاہی و تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر چیف ہارٹیکلچر افسر اور دیگر ماہرین نے خطاب کرتے ہوئے جدید باغبانی طریقوں کو اپنانے، کسانوں کی تربیت اور حکومتی اسکیموں سے بھرپور استفادہ کرنے پر زور دیا۔ پروگرام میں بڑی تعداد میں کسانوں نے شرکت کر کے پروگرام کی سراہنا کی۔ بیسیکلی جو یہاں پہ ہماری آرچرڈ کلچر پریکٹس ہوتی ہیں، وہ ان کو سائنٹیفک لائنز پہ کیسے کرنی ہے تاکہ ہماری انکم بڑھ جائے اور ہمارا جو خرچہ ہے وہ کم سے کم ان پٹ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ مل جائے۔ کشتواڑ میونسپل کونسل کے وارڈ نمبر 13 کافی عرصے سے ڈرینیج سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے پانی لوگوں کے گھروں میں جا رہا ہے، جس کے چلتے مقامی لوگوں کا کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ خاص کر اسکولی بچوں کو اسکول کے جانے آنے وقت پر کافی پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے۔ مقامی لوگوں نے ضلع کے ڈپٹی کمشنر پنکج کمار شرما سے اپیل کی ہے کہ وہ ذاتی مداخلت کر کے وارڈ کا جائزہ لیں۔ ضلع کشتواڑ کی دچن سڑک پر حالیہ حادثے کے بعد مقامی عوام میں شدید تشویش پھیل گئی اور انہوں نے سڑک کی ناگفتب حالت پر محکمہ PMGSY اور حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ منصف ٹی وی سے بات کرتے ہوئے مقامی سماجی کارکن حافظ ارشاد احمد نے کہا کہ دچن ڈنگڈورا سے آگے یہ سڑک نہ صرف ناقابل سفر ہے بلکہ انتہائی جان لیوا بن چکی ہے۔ اس وقت میں منصف ٹی وی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں بات رکھنے کا ٹائم دیا ہے۔ میں دور دراز علاقہ ڈسٹرکٹ کشتواڑ کے تحصیل دچن سے ہوں، کیونکہ آئے روز آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ 2 دن پہلے دچن کے روڈ پر ایک بڑا حادثہ ہوا، جس حادثے میں ہم نے اپنے نوجوان کی 5 قیمتی جانیں جو ضائع ہوئی ہے وہ روڈ کی خستہ حالی کی وجہ سے۔ محکمہ صحت لیہ نے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کے تعاون سے لیہ مین مارکیٹ میں منشیات کے خلاف ایک بیداری نکڑ ناٹک پیش کیا۔ اس ڈرامے کے ذریعے طلباء نے منشیات کے جسمانی و ذہنی نقصانات اور معاشرے پر اس کے سنگین اثرات کو اجاگر کرتے ہوئے نوجوانوں کو اس لت سے دور رہنے کا پیغام دیا۔ تقریب میں چیف میڈیکل افسر ڈاکٹر رنچن چوسٹول اور ڈسٹرکٹ ایمیونائزیشن افسر ڈاکٹر فرحان اقبال نے بھی شرکت کی اور طلباء کی حوصلہ افزائی کی، اور ساتھ ہی انہوں نے نیڈل ایکسچینج پروگرام کی اہمیت پر زور دیا۔ SSP کرگل نتن یادو نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ ایران کے شہید رہبر اعظم کے خلاف مبینہ توہین آمیز تبصرے کے معاملے پر پولیس نے ایک FIR درج کر لی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مختلف علاقوں سے موصول ہونے والی عوامی شکایات کے بعد یہ قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اور معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ نوشہرہ میں روڈ سیفٹی کو یقینی بنانے اور ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے ٹریفک ایریا افسر طالب حسین کی سربراہی میں ایک خصوصی مہم شروع کر دی گئی۔ ٹریفک پولیس کی ٹیموں نے مختلف مقامات پر ناکے لگا کر بغیر ہیلمٹ، سیٹ بیلٹ ڈرائیونگ، تیز رفتاری اور غلط سمت میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے بھاری جرمانے عائد کیے اور کئی گاڑیاں ضبط کیں۔ حکام نے ڈرائیوروں اور والدین پر زور دیا کہ وہ حادثات سے بچنے کے لیے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کریں۔
पुलवामा के स्पोर्ट्स ग्राउंड रहमू में रहमू पब्लिक इंटरेस्ट के ज़ेर एहतमाम शानदार डे एंड नाइट रहमू कबड्डी लीग का आगाज़ किया गया, जिसका इफ्तिताह SSP पुलवामा तनुश्री ने किया। इस मौके पर SSP हेडक्वार्टर्स माजिद और दीगर पुलिस व इंतजामी अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। लीग का इफ्तिताही डे एंड नाइट मैच श्रीनगर और कुलगाम की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसे देखने के लिए मकामी बाशिंदों और खेलों के शायकीन की एक बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद थी। जे खेल डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।